आप ना इस फ़ीमेल को चेक करें, कितने महीनों से हमारे पास है। इसने 2 दफ़ा हमारे पास ब्रीड भी की है, लेकिन फिर भी ये बेचारी इतनी उदास है, इतनी उदास है। बस इसको ये है किसी तरीके से ना मुझे मेरे घर भेज दें, किसी तरह से ना मैं अपने घर चली जाऊँ। पूरा दिन ये इस तरीके से करती रहती है अपने परों के साथ, पूरा दिन इसका और कोई काम नहीं है, इस तरह से ही करती रहती है पूरा दिन ना अपने परों के साथ। और ये माशाल्लाह से वो ब्रीड है जिसकी हमें गारंटी मिली थी भी अगर ये रिज़ल्ट अच्छा ना दे तो हमें ये वापस दे देना, डबल पैसे आप वापस ले लेना। ये जहाँ से हमारे पिजन आते हैं ना, जिस सेटअप से आते हैं, ये उसी सेटअप से ही आई हुई है। पूरा पेयर है, ये माशाल्लाह से फ़ीमेल है और ये मेल है। इनका आपस में पेयर तो नहीं लगा, इस फीमेल का बाद में ना इस वाले मेल के साथ पेयर लग गया था। और ये इतनी उदास है ना, हर टाइम ये अपने परों को ही ना इस तरह हिलाती रहती है। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी शायद आपको इसका शो करवाया हो। और ये सेम वही वाला पेयर है जिसके साथ का पेयर हमने घर में भी लगाया हुआ है। इस फीमेल की बहन और इस मेल का भाई, इन दोनों का आपस में घर में भी पेयर लगा हुआ है। और माशाल्लाह से उनका एक बच्चा भी निकला है दोबारा। उनके 2 अंडे ख़राब हो गए थे, अब दोबारा उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है ना अंडे आ जाएंगे और बच्चे भी निकल आएंगे। ये मैं थोड़ा सा ना इसको आगे करता हूँ। पूरा दिन अपने परों को हिलाती रहती है बेचारी, पूरा दिन जैसे बहुत ही ज़्यादा उदास है। सेटअप पर ना दिल नहीं लगा रही। हालांकि ये न्यू आई हो ना फिर तो चलो कहते भी, बहुत ज़्यादा पुरानी है सेटअप पर, लेकिन फिर भी ना बेचारी हर टाइम इस तरह से ना अपने परों को हिलाती रहती है। तो बाकी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है इसका क्या हल करें कि ये हमारे सेटअप पर दिल लगा ले, यहाँ पर ही रहे। क्योंकि इसने 2-3 दफ़ा ब्रीड किया, किसी वजह से ना इसके बच्चे नहीं निकले। तो इस दफ़ा जो है ना हमने ये पूरा पेयर ही बैठा हुआ है माशाल्लाह से। इनका आपस में ही पेयर लगाना है, कोशिश तो पूरी है। बाकी देखते हैं। अब इन्होंने आपस में पहले भी ब्रीड की हुई है, लेकिन यहाँ पर आगे ना फीमेल का पेयर मैंने ना किसी और के साथ लगा दिया था, मेल के साथ। तो अब दोबारा जो है ना इनका आपस में पेयर लगाते हैं। देखें अभी भी पर हिला रही है अपने, ये देखें। वीडियो मैंने रोकी नहीं है, एक ही यानी कि क्लिप में आपको सारा नज़र आएगा। ये देखें अभी भी किस तरह से ना अपने पर हिला रही है माशाल्लाह से। इसकी हमें बहुत ही ज़्यादा गारंटियाँ मिली हैं, बहुत ही ज़्यादा दोनों पेयरों की। एक तो मैंने घर रखा हुआ है और एक माशाल्लाह से जो है ना मैं यहाँ पर छोड़ गया था। ये देखें अभी भी किस तरह से ना अपने परों को हिला रही है, ये देखें माशाल्लाह से। और इसके पीछे जो टैडी है उसका भी यही काम है, वो तो बाजरा ही नहीं खाती साइड पर आकर, बस थोड़ा सा खा के साइड पे होकर बैठ जाती है। तो जितने भी बर्ड है ना बड़ी ही मुश्किलों से इकट्ठे किए हैं। देखने में आपको सादा लग रहे होंगे कि सादा से बर्ड हैं 150 वाले, लेकिन ये है कि ये अच्छा खासा उड़े हुए बर्ड है, अच्छा खासा। यानी कि ये उड़ने के बाद शाम को पकड़े गए हैं, किसी वजह से पकड़े गए हैं, फिर ही ये हमारे साइड पर आए हैं। और ये अच्छी कीमत पर हमने बाय किए हैं। ये सस्ते बर्ड नहीं है, देखने में शायद आपको सस्ते लग रहे हो, लेकिन ये सस्ते बर्ड नहीं है। ये हमने काफ़ी महंगे महंगे खरीदे हुए हैं और इनका किसी न किसी वजह से ना अच्छे से अच्छा रिजल्ट है। यानी कि कोई किसी वजह से गिरा हुआ है, शायद मेडिसिन वगैरह दे के उड़ाया हुआ था, या इनके बच्चे अच्छे खासा उड़े हुए हैं, इस वजह से हमने ये लेके रखे हुए हैं। ये अभी तो थोड़े से रह गए हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो फ्लाई कर गए हैं। तो अब हमने उड़ाने वाला काम जो है वो ख़त्म ही कर देना है। हमने सिर्फ ब्रीड ही लिया करनी है, क्योंकि उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। टाइम इतना होता नहीं है। यहाँ पर केज बनाकर सिर्फ फैंसी रखेंगे जिनको हम उड़ाया करेंगे। हाई फ्लायर को ना जब गर्मियों का सीज़न आएगा ना फिर ही इनको उड़ाएंगे। माशाल्लाह से थोड़े से हैं, लेकिन ये है कि बहुत जल्द हम और ज़्यादा ले आएंगे। माशाल्लाह से चेक करें, माशाल्लाह से ना ये फीमेल है और मेल अंदर से बाहर आ रहा है। नेस्टिंग की साइडिंग कर रहे हैं ये अपने केज के अंदर ना। बहुत ही जल्द फीमेल ने झोल वगैरह बनानी भी ना शुरू कर दी है। तो बहुत ही जल्द जो है ना यहाँ पर भी माशाल्लाह से अंडे आने वाले हैं इंशाल्लाह से। और ये हमारा होम ब्रीड पेयर है तो दोनों बहन भाई, लेकिन ये है कि फिर ये ना किसी और के साथ पेयरिंग नहीं कर रहे थे, फिर मैंने इनका आपस में ही पेयर लगा दिया था। माशाल्लाह से फीमेल जो है ना इस तरह से ये नेस्टिंग की सेटिंग करेगी, फिर इसको नीचे आकर थोड़ा सा पानी में गीला करेगी, फिर अपने बॉक्स के अंदर लेके जाएगी। आज इनको मैंने पानी में ना फिर मल्टीविटामिन यूज़ करवाए हैं, जिसकी वजह से ना आपको हल्की सी रंगत इसकी चेंज नज़र आ रही होगी। सुबह के टाइम जो है ना इनको मैं फ्रेश पानी ही डालता हूँ, रात के टाइम इनका पानी मैं निकाल देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बर्ड बिल्कुल हेल्दी एक्टिव है, इनको कोई मसला मसाइल ना हो, गर्मी हो या सर्दी हो। गर्मियों में मैं 2 दफ़ा पानी चेंज करता हूँ, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। और सर्दियों में मैं जितनी मर्ज़ी सर्दी और रात के टाइम पानी निकाल देता हूँ। और सुबह तकरीबन 8-9 बजे मैं इनको फ्रेश पानी, कोई अगर मेडिसिन या मल्टीविटामिन यूज़ करवाने होते हैं ना तो वो मैं डाल के इनको यूज़ करवा देता हूँ। माशाल्लाह से रिज़ल्ट आपके सामने है, कुछ भी नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं रात को बर्ड को प्यास लगती है, तो भाई कुछ भी नहीं होता। सुबह जैसे ही आप ताज़ा पानी डालेंगे ना तो फ़ौरन से आगे आपके बर्ड एक तो पानी पिएंगे और उसमें नहाना भी शुरू कर देंगे, जितनी मर्ज़ी सर्दी होगी, कुछ भी नहीं होता। और ये माशाल्लाह से हमारे पट्ठे, इनको मैंने लहदा जो किया है ना, अच्छा इनकी सबकी मैंने दुमें खींच दी हैं, क्योंकि अब जो है ना ये तकरीबन ये वाले जो हैं 3-3 पर के हो गए हैं, वो वाला 1 पर का हो गया। और ये तो वैसे ही 10 पर इसने साफ़ किए थे। और चूज़े हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं इस केज के अंदर ना, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। एक तो मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा हो
गया है, ये जितनी भी वेस्टिंग करते हैं ना ये नीचे जाती है, नहीं तो इनकी ट्रे बहुत ज़्यादा गंदी हुई होती है। अभी भी ये देखें बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है इसकी ट्रे की। अभी मैंने धोया भी है इसको, फिर भी वेस्टिंग के निशान जो है ना लगे हुए हैं इसके ऊपर। तो ये काफ़ी बड़ी स्पेस है, 3 फुट इस तरह से है, तो ये आराम से ना घूमते फिरते रहते हैं। अगर हम आगे जाके गंजे मुर्गे के लिए 1-2 गंजी मुर्गियाँ भी लेके आएंगे ना तो भी यानी कि हमें केज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी केज में ये आराम से रह लेंगे माशाल्लाह से। ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा है, तकरीबन ये इस तरह से 1.5 फुट है ना, तो हाइट इसकी इस टाइम 1.5 फुट हो गई। अभी ये थोड़ा सा ना झुक के खड़ा है, जिस वजह से ये है कि ये आपको छोटा लग रहा होगा। ये अगर मैं यहाँ से दिखा दूँ ना तो माशाल्लाह से ये 1.5 फुट से ज़्यादा ही हाइट है तकरीबन इसकी। तो इसको कोई इतना ज़्यादा मसला मसाइल नहीं है। यहाँ पर मैं इनको जो है बाजरा वगैरह, गीली रोटी होगी या इस तरह की चीज़ें जो है ना हम डालते रहते हैं, और वहाँ पर मैंने पानी डाला। इनको भी मल्टीवाइटमिन्स यूज़ करवाए हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है लो बर्ड्स की निस्बत माशाल्लाह से। जैसे ही इनको पता लगता है ना, अच्छा कल की वीडियो में मैं एडिट कर रहा था रात के टाइम, तो मैंने देखा जैसे ही मैंने सलाम लिया ना तो इन्होंने फ़ौरन शोर डालना शुरू कर दिया, वो समझ ही नहीं आई। तो फिर वो मैंने क्लिप काटा नहीं, वही मैंने साथ ही अटैच कर दिया। इनका रोज़ का ही काम है। ये माशाल्लाह से पेयर बैठा था, फीमेल वो चली गई है, वो भी सामने बैठा हुआ है। अच्छा वो पता नहीं पेयर है कि नहीं, वैसे ही मैंने उनको ना छोड़ा तो हुआ है, बाद में देखेंगे। ये अभी भी ना नेस्टिंग के साथ खेल रही है। बेल भी माशाल्लाह से हमारी जो है ना काफ़ी बड़ी हो गई है, ये ना फोल्ड हो गए वापस नीचे की तरफ आना शुरू हो गई है। तो सेटअप पर माशाल्लाह से ये कुछ अपडेट थी, कल ही आपने देख लिया होगा, चेंजिंग की है मैंने। अब इस तरह का मज़ीद एक और केज बहुत ही जल्द मैंने लेके आना है, जिसके अंदर हमने अपने कबूतरों को छोड़ना है। वैसे तो उनके लिए केज सही है 4 पीसों के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह का केज होगा ना तो ये थोड़ी सी इस तरह से है ना फ्लाइंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उड़ के यहाँ आ गए या यहाँ से वहाँ चले गए। तो इसके लिए हमें एक और केज की ज़रूरत है। माशाल्लाह से सारे बैठे हुए हैं। ये वाले दोनों बहन भाई हैं, टैडी के पट्ठे, ये मैं पिजन सेटअप से लेके आया था, और ये हमारे गोल्डन जीरे का एक ही पट्ठा निकला था। तो इनके केजेस तो मैंने लगा दिए हैं, एक्सेसरीज़ की अभी ज़रूरत है। 3-4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली ही भी जाऊँ एक्सेसरीज़ लेके आऊँ भी, जिसमें इनके मट्टी के बर्तन हो, या मट्टी के तो नहीं अभी मैं फ़िलहाल यूज़ करूँगा, प्लास्टिक के यूज़ करूँगा, क्योंकि आगे आ रही है सर्दी तो पानी उसमें ठंडा ही रहता है। ये माशाल्लाह से इनका इत्तफाक चेक करें कैसे बैठे हुए हैं, और इतना ख़तरनाक ये पट्ठा है ना, अपने बाप से भी 4 हाथ आ गई है ये। तो इनकी दुमें मैंने खींची है, जिस वजह से ना आपको ये अजीब से नज़र आ रहे होंगे। कुछ दिन तक मज़ीद इनकी दुमें आ जाएंगी, तो इनके लिए भी केज लेके आते हैं। और एक्सेसरीज़ जो है ना वो मेरी फुल कोशिश है कि आज मैं जाऊँ और इनके लिए ना मट्टी के बर्तन लेके आऊँ। और इनके लिए भी मैं ना नेस्टिंग के लिए एक बाउल सा है, मैंने ऑनलाइन ही देखा था, लेकिन ये है कि मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो आज मेरी कोशिश है मैं जाऊँ मार्केट से अगर वो मिलता है। अब ये देखें ये नेस्टिंग बड़ी है ना, उसको कचरा बहुत ज़्यादा पूरा दिन केज के अंदर पड़ रहता है। जैसे ही मैं सफाई करता हूँ ना तो वो सारा ही यानी कि बिखरा रहता है, हर टाइम ना गंदा सा केज लगता है। तो ये मैंने निकाल देने हैं, मट्टी का बर्तन रखूँगा, उसके अंदर ना एक कारपेट सा लगा होता है, अंडे भी ख़राब नहीं होते, और काफ़ी आजकल ना वो चल रहा है माशाल्लाह से। ये फीमेल ऊपर बैठी है, मेल नीचे है। खूबसूरती इस पेड़ की बस आपने खूबसूरती चेक करनी है। ये वाला पेयर भी माशाल्लाह से क्रॉस हुआ है। फीमेल जो है ना वो 2 दिन से मैं देख रहा हूँ नेस्ट के अंदर बैठना शुरू हो गई है, तो अंडे देने से पहले ही ना मैं इनका नेस्टिंग क्रेट चेंज कर दूँ। ये भी माशाल्लाह से कल मस्तियाँ कर रहे थे, कल ये भी क्रॉस हुआ है। इनका भी ये ना क्रेट बहुत ज़्यादा गंदा है, और ये दोनों मोल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से ना इनके केज के अंदर बहुत ज़्यादा पर पड़े होते हैं। अभी तो मैंने सफाई कर दी है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था इनका केज। तो ये माशाल्लाह से घर में कुछ थोड़े से बर्ड रखे हैं। वाइट हीरे को भी मैं दिखा देता हूँ आपको, वो भी माशाल्लाह से अपना मोल्ड वगैरह क्लियर करके ना बिल्कुल ही ओके हो गया। तो ये यानी कि इस तरह से अगर मैं दिखा दूँ तो ये 4 पट्ठे इस केज के अंदर है, ये चूज़े हमारे इस केज के अंदर है। बाकी ये लव बर्ड्स के ना माशाल्लाह से 2-2 पेयर, एक पेयर क्रीमिनो का नीचे वाले केज में है और एक एक्स्ट्रा फीमेल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई सिकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर भी की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। आज कोशिश करते हैं जाएँ शॉप पर, वहाँ से जाके इनके एक्सेसरीज जो है ना वो लेके आएँ। तो मैं सोच रहा हूँ आज जाना ही पड़ेगा, क्योंकि केज मैंने लगा दिए हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से 6 अंडे हैं, 4 इसके हैं, 2 इस वाले पेयर के हैं, और इस वाली फीमेल ने 3 अंडे और दे दिए हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से 4 अंडे हैं, 4 के 4 ही फर्टाइल है। तो यहाँ पर जो है ना वो 1 से 2 दिन के अंदर ना बच्चा निकलने वाला है, यानी कि यहाँ पर ना हैचिंग होने वाली है। तो उससे पहले ही ना मुझे मिट्टी के बर्तन इनके सॉफ्ट फूड के लिए लाकर इनके केज में रखने पड़ेंगे, ताकि जो है ना ये आराम से फीड यानी कि अपने बच्चों को करवा सकें। रात का टाइम है, इस टाइम ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। बर्ड जो है ना वो सोए हुए हैं। अच्छा नीचे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ऊपर ही जाके मैं वो दिखाता हूँ। अच्छा ये आपने ना सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है, हर केज के अंदर जो इनका पानी वाला बर्तन है ना, एक तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बिल्कुल ही खाली है,
पानी मैंने सबका ही निकाल दिया। इस टाइम किसी भी केज के अंदर आपको पानी नहीं नज़र आएगा। सुबह जैसे ही होगी मैं फ्रेश पानी इनको डालूंगा। चूज़े हो गए या बेबी पिजन हो गए या लव बर्ड्स हो गए या मुर्गे हो गए, किसी भी केज के अंदर इस टाइम आपको पानी नहीं नज़र आएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बर्ड बीमार ना हो, ये काम करना ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर लेंगे तो 80% जो है वो आपका बर्ड बीमार नहीं होगा, क्योंकि पानी रात का पड़ा हुआ ठंडा हो जाता है। सुबह जैसे होती है बर्ड पानी पीता है, नज़ला हो जाता है, बुखार हो जाता है, फिर अलग मसले मसाइल। इस टाइम सारे ही बर्ड जो है ना वो अपने अपने नेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ कुछ ही बर्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। आगे मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, इस टाइम में आके बर्ड को क्यों तंग कर रहा हूँ। और ये मेरा डेली का ही काम है। अच्छी खासी रात हो गई है, बिल्कुल ही अंधेरा है, रात का टाइम है, लेकिन यह है कि बर्ड की सेहत के लिए ये काम करना ज़रूरी है। टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, रात के 10:30 हुए हैं और इस टाइम में आगे पानी निकाल रहा हूँ। और ये मैं डेली ही निकाल देता हूँ। आके पानी वगैरह निकालने के बाद ना मैंने सिर्फ लव बर्ड्स के आगे ना एक शापर डाला हुआ है, ताकि ठंडी हवा डायरेक्ट ना इनको लगे। नीचे से भी वेंटिलेशन की जगह है और ये साइड से भी अच्छी खासी वेंटिलेशन की जगह। अगर मैं बिल्कुल ही इसको पैक कर दूंगा ना तो छोटे बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे और अंडे डेड इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये अपडेट मैं आपको सुबह के टाइम दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।